नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड की तरफ से हमको दिए गए है ना। तो इसमें हमको आएगा 13 मार्क का। 13 चैप्टर में आएगा हमारे पास कितने 10 मार्क है ना। एग्जाम में कितने आएंगे इस नंबर में से 10 मार्क के आएंगे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क है ना, मतलब 2 एक नंबर वाले रहेंगे एक्सरसाइज में आएंगे जो हमको, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क वाले। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इसके। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। पहली चीज हमको यह पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन मतलब पहले हमको उसमें कुछ कंडीशन दी रही है ना। कोई सी चीज यदि पहले ही हो चुकी है ना, मैं ऑलरेडी हैपन पहले ही हो चुकी है। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा, या पहले ही कुछ ही हो चुकी है या फिर क्या गिवन डेट है, कुछ हो चुका है पहले ही या कुछ दिया हुआ है क्या गिवन डेट ऐसा हुआ है, तो हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है। जैसे कैसे लिखते हैं, पी ए कंडीशन बी। ये क्या है, कंडीशन है ना। यहाँ पे ये क्या हमारी कंडीशन है, ये है कंडीशन, और बी जो है ऑलरेडी हैपन। अब हमको इसमें क्या रहेगा, ये गिवन डेट रहेगा। बी की वैल्यू हमको क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी जो बी हो चुका है वो क्या हमको दिया हुआ रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी है ना, क्योंकि पी पहले ही हो चुका है। उसके बाद हमको ए की होने की प्रोबेबिलिटी पता करना है ना। तो क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा। अपन क्वेश्चन करते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ पी ए इक्वल टू 7/13। सॉल्यूशन हमको क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। तो हमें पता करना है पी ए कंडीशन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता करना है यदि बी पहले ही हो चुका है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, पी ए कंडीशन बी अपॉन पी बी। पी ए कंडीशन बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4/13। पी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9/13। 30 से 13 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। 13 से 13 क्या हुआ, कैंसिल। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी 4/9 आया आंसर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। अब देखो यहाँ पे दिया गिवन दैट एफ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई की वैल्यू दी है। तो हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। पी ई दिया हुआ है कितना है, 0.6। पी एफ दिया हुआ है 0.3। पी ई कंडीशन ई इंटरसेक्शन एफ दिया 0.2। हमको क्या निकालना, पहली चीज पी ई कंडीशन एफ की वैल्यू निकालना। तो पी क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, यहाँ पे कंडीशन किसकी दी है, बाद में जो लिखा था वो कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। तो पी एफ आया, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 0.2, और पी एफ कितना 0.3। दोनों का डेसिमल हटा दिया, कितना का 2/3। तो पी ई कंडीशन एफ कितना है 2/3, एक आंसर आ रहा है। दूसरा क्या दिया हुआ है, पी एफ कंडीशन ई, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई इक्वल टू कितना है, ई एफ इंटरसेक्शन ई आया हमारे पास कितना 0.2 आया, और पी ई कितना दिया हुआ 0.6 दिया हुआ है। डेसिमल हटा दिया दोनों का, 2 से कितने टाइम गया, 3 टाइम गया, तो 1/3 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशन ई कितना है यहाँ पास, 1/3 है। समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट ए कंडीशन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन एफ। तो पी बी कितना दिया हुआ हमको, पी बी की वैल्यू दी हुई है 0.5। पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ कितना 0.32। क्या निकालना, पी ए कंडीशन बी। तो ए कंडीशन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सभी वैल्यू दी हुई है 0.32
डिवाइड बाय 0.5। अब डेसिमल हटा दीजिए, पहले तो सिंप्लीफाई करने के लिए पॉइंट हटाया अपन, डिवाइड में कितना आया 100 आया, इधर पॉइंट आया, डिवाइड में कितना ऊपर कितना आया 10 आया, तो कैंसिल करा हमने, एक 0 से एक 0 क्या कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या आया, डिवाइड कर दो 5 से, 32 को साइड में कर लेते हैं, 32 को किससे डिवाइड करा अपन ने 5 से डिवाइड करा, तो 5 5 6 जा 30 कैंसिल हो गया, 2 आया, पॉइंट लगाया 0 आया, 5 4 जा 20, तो 6 पॉइंट, तो ये कितना आया 6.4 डिवाइड में 10 बचा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी कितना आया हमारे पास 0.64। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो सॉल्व करते हैं पहला वाला। पहला क्या पता करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। अब हमको क्या दिया हुआ, पी बी कंडीशन ए दिया है, तो इसका फॉर्मूला आएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो इंटरसेक्शन हमको पता करना है, ये कितना दिया 0.4 दिया हुआ है, इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए की वैल्यू कितनी 0.8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8, दोनों के डेसिमल हटा देते हैं, 10 यहाँ पर है 10 इधर है, 8 4 जा 32, नीचे आया 100, तो पी बी इंटरसेक्शन ए, तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों इंटरसेक्शन मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बोले या बी इंटरसेक्शन ए बोले, दोनों मतलब क्या हुआ सेम, कितना है 0.32 आया। ये फर्स्ट वाला हुआ हमारे पास, है ना। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं हमसे, सेकंड में बोला है पी ए कंडीशन बी, पी ए कंडीशन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 आया, पी बी कितना दिया 0.5 दिया हुआ है, डेसिमल हटा दें, अभी करा था अपने इससे पहले, देखिए 32/5 कितना आया था 0.64, तो कितना आएगा 0.64, क्या आएगा पी ए कंडीशन बी। नेक्स्ट है थर्ड वाला, पी ए यूनियन बी, तो आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो आता ही होगा, ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा। अब यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थे, यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी, तो इधर भी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, इधर भी क्या आई प्रोबेबिलिटी, इधर भी क्या आई प्रोबेबिलिटी, है ना। तो पी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.8, पी बी की वैल्यू कितनी 0.5 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 0.32, 8 और 5 कितना है 0. कितना आएगा हमारे पास 8 + 5 करेंगे तो 13 माइनस इंटरसेक्शन ना पी ए प्लस पी बी माइनस का 0.32, ये तो बड़ी वैल्यू है 0.32। अच्छा प्लस करेंगे, गलत प्लस कर दिया हमने यहाँ पे, ना कभी कभी हो जाती है गलती ना, 1.3 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अपन दूसरे कलर से लिख के कर लेते हैं माइनस, क्या है हमारे पास 0.32 को माइनस करना 1.3 में से, यहाँ पे 0 आया, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 12 में से 3 गया तो कितना हुआ 0.98, तो कितना आ गया 0.98, तो पी ए यूनियन बी कितना आया 0.98, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ हमको 2PA, क्या दिया हुआ है 2, चलो कलर चेंज नहीं करा, PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13, तो इसको हम थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, 2PA
इक्वल टू आया 5/13, मतलब पी ए इक्वल टू कितना आएगा 5/2 इंटू 13। पी बी कितना आएगा 5/13। अब क्या निकालना हमको एंड, अच्छा क्या निकालना लिखने भूल गए अपन ना क्वेश्चन पूरा। पी ए कंडीशन बी दिया है 2/5। अब हमें निकालना है यूनियन। यूनियन निकालना है मतलब ए यूनियन बी का भी फॉर्मूला अपने निकाला था, तो उसमें क्या आता था पी ए आता था, फिर पी बी आता था, फिर माइनस करते थे अपन पी ए इंटरसेक्शन बी को। तो हमको ये सब चाहिए है ना, पी ए हमारे पास है, पी बी भी हमारे पास है, पी इंटरसेक्शन चाहिए। तो पी ए कंडीशन बी कितना दिया हुआ 2/5 अपन लिख लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इसकी वैल्यू कितनी है 2/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी कितना है हमारे पास 5/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू आया पी ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, तो इसकी वैल्यू है। अब हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड करना है, ये ऊपर मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिखा था। क्या आएगा यहाँ पे पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 5/2 इंटू 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/13। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू 13 कितना हुआ, इसका इंटू कर दो, कितना हुआ 26। तो 5 2 जा कितना हुआ 10 माइनस 2 2 जा कितना हुआ 4। तो 10 प्लस 5 15, तो कितना आएगा 11/26। तो ये हमारा आंसर है 11/26 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी ए दिया है, पी बी दिया है, यूनियन दिया है, वापस सेम फॉर्मूले। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम आ गई हमारे पास है ना। अब हमको पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है हर एक साइज में। तो मैंने क्या बताया, गिवन डेट रहे, जिसमें गिवन डेट हमको दिया हुआ है, गिवन डेट दिया है या पहले ही कुछ हो चुका है, उसमें हमेशा क्या लगती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गिवन डेट, क्या दिया हुआ है हमारे पास है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन। तो पहले सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है ना, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास सैंपल स्पेस, दोनों के दोनों लड़के हों, दोनों दोनों लड़कियां हो, बड़ा लड़का हो छोटी लड़की हो, या बड़ी लड़की हो छोटा लड़का हो, ये हो सकता है 2 चिल्ड्रन। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, तो हमको इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो अपन एक इवेंट लिया ई बोथ है ना, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, तो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए बॉयज होना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ई में कितने आएंगे अपने पास, एक ही आ रहा है इसका सैंपल स्पेस, ए न हटा देते हैं, ई सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यू है अपने पास है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपन ने कैसे पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है हमारे पास 1 है, इसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हमारे पास 4 है। तो क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, पी ई हमारे पास कितना आ गया 1/4। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, तो दोनों बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हम पता करना। अब इन्होंने क्या दिया गिवन दैट, क्या गिवन है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो एफ हमको कंडीशन दी हुई, गिवन दैट है, हमको क्या है गिवन दैट है, जो चीज हो चुका है इसके बाद हमको ई चेक करना है ना। तो क्या है एट लीस्ट वन ऑफ देम क्या है इज ए बॉय, कम से कम क्या होना चाहिए एक तो बॉय होना चाहिए। तो एफ में क्या क्या आ सकता है, दोनों के दोनों बॉय आ सकते हैं,
पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय, ऐसी कंडीशन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे चल लाइन नहीं हो रही, तो कितना होगा यहाँ पास 3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर टोटल सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया हमारे पास कितना 3/4। अब गिवन दैट है ना, अब इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितने एलिमेंट है, देखिए दोनों में सिर्फ एक है बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कितना आया 1/4 आया। अब क्या है कंडीशन क्या निकाला है, व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ द चिल्ड्रन। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पता करना, बोथ आर बॉय, तो मतलब ई की प्रोबेबिलिटी हमको किसकी पता करना है, ई की, बोथ आर चिल्ड्रन आर बॉय, तो ई की निकालना है। गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, एटलीस्ट वन वाले को किसको बोलना, अपन एफ को बोलना। बस ये समझना जरूरी कहाँ आएगा ना, तो जो चीज गिवन दैट होती है वो हमेशा कहाँ आती है, डिवाइड में आएगी ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/4 है, ये कितना है 3/4 है, 4 से 4 क्या हुआ है कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 1/3। हमारा क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 10 कार्ड नंबर 1 to 10 प्लेस्ड इन ए बॉक्स, है ना, कहाँ गया हमारा पेन, घूम गया। 10 कार्ड से नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने अपने पास 10, तो एन एस कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्स अप थ्रूली एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, एक कार्ड निकालें इट। अब देखो क्या है, नॉन दैट हमको पता है ना, जो चीज हमको पता होती है वही कंडीशन में रहती है। नॉन दैट द नंबर इज ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, क्या बोला उन्होंने, क्या पता है, इफ इट इज नॉन, हमें पहले से पता है नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो एफ क्या ले लिया अपन ने, नंबर ऑन कार्ड इज मोर देन 3, तो है ना एफ निकालना है अपन, तो एफ क्या हमारा सैंपल स्पेस क्या मोर देन 3 मतलब 4 5 6 7 8 9 और 10, कितनी वैल्यू आएगी, है ना, कितनी वैल्यू गई हमारे पास 4 3 3 6 और 1 7, तो कितना हुआ 7 हो गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी होगी हमारे पास 7/10, चाहो तो फॉर्मूला नहीं ऊपर सेम, टोटल कार्ड कितने थे 10 थे, इसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछती है उसको अपन क्या लेते हैं ई लेते हैं, तो दैट इट इज इवन नंबर, तो क्या लिखेंगे इट इज, किसके लिए निकलेंगे अपन इवन नंबर के लिए ना, तो ई में क्या आ सकता है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। अब बोलोगे उन्होंने बोला था कि मोर देन 3, तो हाँ वही निकालने पर अपन कंडीशन प्रोबेबिलिटी कंडीशन दी हुई है अपन को, है ना, तो वो इसमें से निकलेगा, है ना। अभी तो हम पूरे कार्ड की बात करें तो इवन नंबर में क्या आ सकता है 2 4 6 8 और 10 आ सकता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है हमारे पास 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने की जरूरत होती नहीं है, क्या आएगा 5/10, कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि 10 से 10 हर बार कैंसिल ही होगा, है। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम क्या है हमारे पास, देखिए 4 6 8 और 10, तो 4 6 8 और 10, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा 4 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा 4/10, टोटल कार्ड कितने हैं 10 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर को किससे लिखा था अपन ने ई से लिखा था, क्या पता था हमें नॉन था, गिवन डेट था, क्या पता था हमें कि नंबर क्या आ रहा है मोर देन 3 आ रहा है, तो मोर देन 3 के लिए अपन के लिखा एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया है 4/10, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी 7/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 4/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है ना कितना है 4/7, देखिए इसमें से निकलेगा 1 2
3 और 4, तो 4 ही आ सकते हैं इवन नंबर, तो निकलता है F से ये जो चीज पता है हमें, जो कंडीशन दी है उसी में से निकलेगा हर बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, इन ए स्कूल देयर आर 1000, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 1000, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है हमारे पास 430 ना। इट इज नोन, अब उसमें पता है हमको, इट इज नोन क्या पता है, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430, कितने में से 430 में से 10% ऑफ द गर्ल स्टडीड इन क्लास 12, 10% ऑफ द गर्ल क्या है, 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन 12, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इन 12 कितने हैं हमारे पास, 10% मतलब अपॉन 100 आएगा, इनटू कितने में से 430 में से, तो कितना 0 से 0 0 से 0, तो 43 गर्ल्स क्या है 12th में पढ़ती है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूज रैंडमली स्टडीड इन क्लास 12, मतलब एक किसी बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे वो क्लास 12 में पढ़ेगा, गिवन डेट, अब जो गिवन डेट होता है वो क्या होता है, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो क्या आना चाहिए, वो गर्ल होना चाहिए, तो गिवन डेट वाली कंडीशन क्या हो गया, तो क्या ले ले हम, लेट ई क्या ले लिया अपन ने, स्टूडेंट चूज रैंडमली, है ना, स्टूडेंट चूज रैंडमली, है ना, स्टडी, है ना, और एफ क्या है ना, स्टूडेंट इज गर्ल, स्टूडेंट क्या है, गर्ल है। तो अब सबकी प्रोबेबिलिटी देखिए, पहले तो दोनों की कंडीशन निकलेगी, है ना, कंडीशन प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, है ना, 10% ऑफ द गर्ल स्टडीड इन क्लास 12, तो 10%, तो क्या आएगा 43 जो है हमारी, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय कितना है 1000। एक बार फिर से समझिए, 10% ऑफ द गर्ल, इंटरसेक्शन ही दिया हुआ है, टोटल गर्ल कितनी थी हमारे पास 430 था, है ना, 430 टोटल गर्ल्स थी, उसमें से 10% किसमें 12th में, तो हमसे पूछा है स्टूडेंट चूज रैंडमली, है ना, स्टडीड इन 12th, वो 12th में भी है, एंड क्या होना चाहिए, अब कंडीशन क्या है, वो क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, तो ये 12th वाली कंडीशन है क्या, गर्ल, तो दोनों में कॉमन चीज क्या 430, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, टोटल गर्ल्स कितने हैं पास 430, तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उन्होंने, एक गर्ल होना, 12th में पढ़ने वाली लड़की होना चाहिए, कंडीशन ये दी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, कितना आएगा 430 अपॉन 1000 अपॉन 430 अपॉन 1000, दोनों कैंसिल, जीरो है ना, तो यहाँ कितना आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच गए, यहाँ पे कितना आ गया 1/10 आया, मतलब 0.5। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक स्कूल में हमारे पास कितने बच्चे हैं, टोटल देयर आर 1000 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 1000 होगा, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 430 आ गई। अब क्या पता था, 430 में से 10% गर्ल्स थी जो किसमें पढ़ रही थी 12th में पढ़ रही थी, ये तो दिया, तो 10% ऑफ द गर्ल स्टडीड इन 12, तो कितना होता है 43 होता है, 430 का 10% कितना 43 हुआ। अब निकालना हमको प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूज रैंडमली स्टडीड इन क्लास 12, है, तो अपन ने ई के ले लिया, स्टूडेंट ले लिया जो किसमें पढ़ रहा है 12th में पढ़ रहा है। अब गिवन डेट वाली कंडीशन होती है हमारी एफ, क्या है, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा हमको। तो देखिए ऐसी लड़की जो 12th में भी है ना, ऐसा स्टूडेंट जो 12th में भी और गर्ल भी है, तो 12th में भी है और गर्ल है, उसका इंटरसेक्शन, तो कितनी 43 गर्ल्स थी जो 12th में पढ़ती थी, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया, टोटल गर्ल्स कितनी थी 430, तो हमने ई कंडीशन क्या निकाला, एफ निकाला। आया हुआ समझ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल 3 टाइम, एक पासे को हमने कितनी बार फेंका है, 3 बार फेंका है, तो जब हम एक डाई को रोल करते हैं 3 टाइम,
हाईलाइटर कलर चेंज हो गया। ए डाई इज रोल 3 टाइम, एक डाई को 3 बार फेंक रहे हैं, है ना। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड बिलो, इवेंट क्या है ना, ट्वाइस 3 टाइम। तो 3 टाइम फेंकने पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं ना। ए डाई इज थ्रो 3 टाइम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए डाई थ्रोन 3 टाइम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 2 1 6 है ना। एक बार में कितना आते हैं, 6 आते हैं। तो जितनी भी टाइम रोल करेंगे उसकी पावर है, तो 6 की पावर 3 कितना आता है, 2 1 6 आता है। इवेंट ए एंड बी, तो ए क्या है इसमें, ए बोल रहे हैं इसमें 4 ऑन थर्ड थ्रो, क्या बोला है, 4 ऑन दी थर्ड थ्रो। तो हमको बाकी 2 से कुछ भी मतलब नहीं है, तो क्या क्या आ सकता है, देखिए पहले पे 1 आए, 1 1 4 1 2 4, ऐसे ही 1 6 4, फिर 2 1 4 2 2 4, कितना आएगा 2 6 4। तो ये 6 हुए, ये 6 हुए, ऐसे कहाँ तक जाएंगे हमारे पास, 6 1 4 6 2 4 6 6 4। तो कितनी वैल्यू हुई टोटल हमारे पास, एन ए कितना हुआ, 36। फिर इसके बाद बोल रहे हैं बी, बी क्या हुआ, 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड, क्या बोल रहे हैं, 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड। तो क्या आएगा इसका सैंपल स्पेस, 6 5 1 हो सकता है, 6 5 2 हो सकता है, ऐसे कहाँ तक हो सकता है, 6 5 6 तक। कितनी वैल्यू होगी, 6 वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। एन बी कितना आया, 6 आया। अब हमसे पूछा क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी पता करना, ए की, दैट बी ऑलरेडी ऑक्कर, यदि बी हो चुका है तो पहले निकालना पड़ेगा ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा हमारे पास, एन बी अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे, तो 6 अपॉन 216, कुछ कैंसिल नहीं करेंगे अपन, लास्ट में सब कैंसिल करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए ने क्या बोला था, 4 आना चाहिए किस पे, थर्ड थ्रो पे, और बी में बोले थे बाकी 2 का बोला था, मतलब तीनों कंडीशन पे चल गई हमको। पहले बी के अकॉर्डिंग पहले में आना चाहिए क्या, 6, दूसरे में आना चाहिए 5, और थर्ड में हमारे पास क्या आना चाहिए, ए के अकॉर्डिंग 4 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 1 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस कितना आएगा, 1 अपॉन 216। अब बोला उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है इफ बी ऑलरेडी हैपन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया हमारे पास, 1 अपॉन 216 अपॉन 6 अपॉन 216। 216 से 216 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 अपॉन 6। ये हमारा क्या आंसर है, 1 अपॉन 6 आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डाई इज थ्रो ट्वाइस, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या बोला, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो ट्वाइस है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने आएंगे, है ना, 36 आएंगे, 6 की पावर 2। सम ऑफ नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, क्या बोल रहा है ना, सम ऑफ नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट 1। तो देखो हमें प्रोबेबिलिटी किसके निकालना है, ए की, तो लेट के ले लिया अपन ने, एक इवेंट लिया ई जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट 1, 4 appeared
इट लीस्ट वंस। तो ई में क्या क्या आएगी वैल्यू, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है ना, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा, 4 6 आएगा, यहाँ पे एक और बचा 4 3, वो भी लिख देते हैं, 4 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, 2 4 3 4 4 4 हम लिख चुके हैं ना, इसलिए क्या आएगा 5 4 और 6 4। तो कितनी वैल्यू आ गई, 11 वैल्यू है। कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 11 है। अब एफ क्या बोला उन्होंने, है ना, सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। सम ऑफ नंबर्स कितने होने चाहिए हमारे पास, 6 होना चाहिए। तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 6 कब आएगा, 2 और 4 क्या आएगा 6, 1 और 5 क्या आएगा 6, 3 और 3 क्या आएगा 6, 5 और 1 क्या आएगा 6, उसके बाद 4 और 2 क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 आने की यहाँ पर ये कंडीशन है सिर्फ 5। तो एन एफ कितना आएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आई 5/36। 36 कहाँ से, टोटल सैंपल्स पे। अब दोनों का इंटरसेक्शन है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, दोनों में सेम चीज। तो देखिए एक तो 2 4 रहेगा, 2 4 और एक 4 2, क्या है यहाँ पास 2 4 और 4 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ कितनी बार है, 2 बार, कितने से 36 में। अब उन्हें बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, द नंबर फॉर अपीयर एटलीस्ट 1। तो ये क्या है, ई है, ई कंडीशन एफ। तो पी ई कंडीशन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो आया कितना 2/36 और ये कितना था 5/36। 36 36 कैंसिल आया, कितना आया 2/5। ये हमारा क्या है आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ए ब्लैक एंड ए रेड डाई रोल, मतलब दो पासों को फेंका। तो दो को फेंके तो 2 बार डाई थ्रो करने में पास क्या आया था पता है ना। उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देसी कलर से। क्या बोला है, दो राइल उसको क्या करना, रोल करा। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द सम, है ना, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो व्हेन 2 डाई रोल्ड, क्या आएगा हमारे पास, एन एस कितना है 36 आया। अब ए वाला कर रहे हैं अपन, लेट ई किसका पूछा है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9। सम क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 9। 9 भी 9 से बड़ा, मतलब 10 11 12, है ना, 12 तक ही आ सकता सम करने पे। तो क्या क्या आएगा 10, 10 कब आएगा, 4 + 6 10 आएगा, 5 + 5 10 आएगा, 6 + 4 आएगा 10, फिर 11 कब आएगा, 6 + 5 11 आएगा, 5 + 6 11 आएगा, और 12 कब आएगा, 6 + 6 कितना आएगा 12 आएगा, 4 + 4 8 होता है। तो ये हमारी सारी वैल्यू हो गई ना, ये आ गया। अब बोला है कि गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इज 5। तो ब्लैक डाई एफ क्या है, ब्लैक डाई रिजल्ट इज 5, ना, ब्लैक डाई रिजल्ट इज 5। तो अब यहाँ पे हमको ब्लैक डाई पता नहीं, तो हम ब्लैक डाई कर लेते हैं। तो इसमें से मान लिया पहली वाली ब्लैक है ना, फर्स्ट ब्लैक है और सेकंड क्या हमारे पास रेड है। तो अपन लोग लिखते हैं 6 6 5 6। सेकंड वाली क्या हमारे पास रेड डाई थी, 6 5 4 5 6 और 6। अब कंडीशन क्या दी हुई है, यहाँ लिख देना, सेकंड इज रेड,
और क्या लिखेंगे, फर्स्ट इज ब्लैक ना, तो ब्लैक डाई इज रिजल्ट इज 5, ब्लैक डाई पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबल एफ क्या लिख, तो एफ क्या क्या आ सकता है हमारे पास 5 5 5 6 5 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, एफ ही आ सकता है। तो एन एफ कितना आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 तो 6 आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी एन एफ अपॉन एन एस कितना है 6 अपॉन 36। अब हमको फाइंड ये करना है, तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो प्रोबेबल ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 5 5 और 5 6, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 2 आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी होगी यहाँ पास 2/36। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ई कंडीशन एफ की, तो ई कंडीशन एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारे पास 2/36 है, और ये कितना है हमारे पास 6/36, तो कितना आएगा 1/3 हमारा क्या आंसर आया। अब सेकंड में सेम हैगा, उसमें बोला है उनका सम कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, है ना, गिवन दैट रेट डाई रिजल्ट इज लेस देन 4, तो उसमें लेस देन 4 आएगा, इसमें जो दूसरी कंडीशन दी है वो क्या आएगा, ये लेस देन क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए ना, कौन सी रेड वाली क्या होनी चाहिए लेस देन हमारे पास 4 होना चाहिए। तो आप लोग उसे ट्राई करिएगा, नहीं आता तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, है ना, 3 कार्ड निकाले। अब ये जो है हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।